हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय में पाठ दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ा रहा हूँ। कल भी मैंने विस्तार से आपको समझाया था और नोट्स भी भेजे थे। आपने उनको पढ़ा होगा, समझा होगा। अब यहाँ कुछ मैं प्रश्न आपको भेजूंगा जो आपको समझना है और उसी के अनुरूप आपको उत्तर लिखना है। कभी कभी 2-3 प्रश्न होते हैं लेकिन उनका भाव एक ही होता है, इसलिए उत्तर भी एक ही होगा। जैसे यहाँ पर आप समझिए, जैसे सोवियत संघ के विभाजन या विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा है अथवा सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, अथवा सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये बेटा 3 प्रकार के प्रश्न हैं लेकिन इनका उत्तर एक ही है, क्योंकि सब में विघटन का कारण पूछा गया है या उसके क्यों हुआ। तो क्यों का मतलब भी होता है उसका कारण। तीसरा, जैसे ये इसके कारकों का उत्तरदायित्व पूछा गया है, तो जब तक हमें उत्तरदायित्व नहीं पता होगा तब तक हम उसके कारण नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कारण ही उत्तरदायी होते हैं। कुछ तो उत्तरदायी निम्नलिखित हैं। तो अब यहाँ से जब आप उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे, हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के उत्तरदायी कारक या विभाजन के कारण। तो लिख रहे हैं, जैसे उत्तर है आपका, विश्व की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ का सन 1991 में अचानक विघटन हो गया, जिसके प्रमुख उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। अब यहाँ उत्तरदायी कारक हैं तो इनको मैंने पॉइंट्स किया है और इन पॉइंट्स को समझ लीजिए। जैसे नंबर 1, राजनीतिक आर्थिक समस्याओं की शिथिलता। सेकेंड पॉइंट, संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर व्यय करना। तीसरा, औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। चौथा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। और 5वां, गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लास्ट पॉइंट है 6, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। ये आपके पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन को जब ये विस्तार से लिखेंगे पूरा, तब इसका भाव यही निकलेगा। अब इनको एक एक करके अगर आप समझना चाहते हैं तो पहला है राजनीतिक आर्थिक समस्याओं की शिथिलता। जरूर कहीं ना कहीं साम्यवादी राष्ट्र अर्थात रूस पूंजीवादी राष्ट्र के सामने अपनी परिस्थितियों को सही नहीं समझ पाए और राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए और ये कमजोर हो गए। इसी कारण से उनकी अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति पर पहुंच गई, जिसके कारण उनके सहयोगी राष्ट्र जो सम्मिलित थे उनके मन में भी एक अलग होने की भावना जागृत होने लगी। दूसरा पॉइंट, संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर व्यय करना। यहाँ पर रूस ने जो शीत युद्ध के समय एक होड़ पाल रखी थी कि हमें दूसरे देशों से, अमेरिका जैसे शक्ति से लड़ना है, कहीं अगर सीधी लड़ाई होती है तो हमारे पास हथियारों का संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। और इसी कारण से उसने अपनी पूरी पूंजी, लगभग अधिकांश भाग संसाधनों पर खर्च कर दिया, सैन्य संसाधनों पर और परमाणु हथियार बनाने पर, जो विश्व के लिए घातक हैं। हालांकि अमेरिका ने भी ऐसा ही किया, उसके विरोध में इसने भी किया, परंतु यहाँ इसकी स्थिति ज्यादा बिगड़ गई और अर्थव्यवस्था इसकी कमजोर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। इसने अपने सारा पैसा या दिमाग अमेरिका या उसके सहयोगी नाटो सदस्यों के खिलाफ हथियार बनाने में लगा दिया, जिससे आम पब्लिक के लिए रोजगार का अभाव हो गया। औद्योगिकरण के विकास में रुकावट आई, उद्योगों का संचालन अच्छे से नहीं हुआ, जिससे उत्पादन प्रक्रिया भी घट गई और यही कारणों से रूस का विभाजन हो गया और उसका विघटन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश।
अमेरिका और रूस में अगर तुलना करें, अमेरिका रिपब्लिक है अर्थात डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, और रूस कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जो एक रूपता स्थापित किए है, निरंकुश शासन करती है, उसके रूप में साम्यवादी व्यवस्था अपनाए हुए, जिसमें आम पब्लिक को, आम नागरिक को किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से कोई छूट नहीं थी। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर स्पष्ट नहीं बोल पाता था सरकार के खिलाफ या देश के कमियों के खिलाफ। आज आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, दूसरा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने वाला राष्ट्र है, कम्युनिस्ट सरकार का देश है चाइना। देखिए आज हम लोग सब घरों में कैद हैं। कोविड-19 अर्थात कोरोना नामक वायरस के कारण पूरे विश्व में दहशत फैली हुई है, सभी लोग भयभीत हैं। इसका कोई अभी तक इलाज सुचारू रूप से नहीं मिल सका है, और चाइना जैसे देश में पुनः अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। पूरा विश्व ये जानने के लिए ललायित है कि आखिरकार चीन के वुहान शहर से ये वायरस कैसे फैला, और शंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ये वायरस चीन की लैबोरेटरीज से कोई ऐसा रासायनिक हथियार बनाने की प्रक्रिया के द्वारा तो नहीं फैला जो आज विश्व में आतंकवादी से भी बढ़कर के अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है और आम पब्लिक दहशत में है। यहाँ तक कि जान माल का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ निरंकुश राष्ट्रों पर ही होती है, जहाँ की पब्लिक अपनी बात को बोल नहीं पाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ संवैधानिक कागजों में होती है, वास्तविकता से बहुत परे होते हैं। शायद ये भी कारण था रूस के विघटन का, सबसे बड़ा कारण भी कह सकते हैं इसको, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, कि जिसके कारण वहाँ के सहयोगी राष्ट्र विभाजित होने के लिए फैसला लेने पर मजबूर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका, गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1990 के आसपास मिखाइल गोरबाचोव सोवियत संघ रूस के संयुक्त राष्ट्रपति के रूप में बने। उन्होंने उदारवादी प्रवृत्ति को अपनाने का प्रयास किया